जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। और इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं टोटल 30 प्रश्न। और इन 30 प्रश्नों से मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इन 30 प्रश्नों से हटके एक भी प्रश्न आपका आ नहीं सकता। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार के एग्जाम में यूपी बोर्ड इनको पूछता ही है। हमने टोटल बहुविकल्पी प्रश्न शामिल किए हैं जो आपको ऑप्शन वाइज पूछे जाते हैं। कोई एक प्रश्न सही होता है, वही हमें लगाना होता है। तो किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न है वो ये है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि ये पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या फिर 0 होता है। यहाँ पे एक बात और गौर देने लायक है, अगर आप प्रश्न का आंसर जानते हैं तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करते रहें हर प्रश्न में। ठीक है, इनमें से अगर देखते हैं अपना, देखो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। याद तो आपने कर रखा है लेकिन आपको भी रिवीजन हो जाएगा और आप इस टेस्ट में ये बताएं हमें कि आपको कितने नंबर इस टेस्ट में आए। ठीक है, तो पहले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या फिर 0 होता है। ठीक है, अगर आपने अम्ल क्षार वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है खट्टे फलों में उपस्थित होता है। खट्टे फलों में क्या उपस्थित होता है कि वो खट्टे हो जाते हैं। तो एसिटिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है या फिर टार्ट्रिक अम्ल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। खट्टे जो फल होते हैं उनमें होता है सिट्रिक अम्ल। पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। ठीक है, प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर उभयधर्मी। करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, अम्लीय। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है। देखो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है लेकिन इससे हटके कुछ आ नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है या फिर 7 होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, अभी हमने किसकी बात करी थी, अम्लीय की। अब हम बात कर रहे हैं क्षारीय विलयन की। तो भैया 7 से जब कम है अम्लीय में तो सीधी सी बात है क्षारीय में जो होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। करेक्ट आंसर 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और इन प्रश्नों में ध्यान रखें ये फ्री वाले नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में पूछा ही जाता है, 100% आएगा ही। इसको चाहे इंपॉर्टेंट भी आप लिख सकते हो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भैया, 7 होता है क्योंकि। ठीक है, 6 की बात करेंगे तो 6 पे क्या है, H2SO4 विलयन का पीएच मान कितना होता है। H2SO4 की बात करिए। ठीक है, तो H2SO4 का हो जाएगा 7 से कम। 7 में प्रश्न है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान कितना होगा। कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्या हो जाएगा भैया, इसका जो पीएच होगा वो 8 से अधिक होगा, वो मतलब 7 से अधिक होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक तत्व है। तो बात करिए है P है, He है, Li है या फिर S है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लिथियम। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, तांबे का अयस्क है। कौन सा जो है तांबे का अयस्क है, बॉक्साइड है, मेलेकाइट है, कॉर्नेलाइट है या फिर सीडेलाइट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉक्साइड लगा देते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, मेलेकाइट। ठीक है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु या फिर मिश्र धातु है। तो भैया एंटीमनी जहां भी दिख जाए सीधा सा उपधातु करेक्ट आंसर लगा देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। टाइम सभी का इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए हम तेजी से कराते चलेंगे। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन जो है वो कौन सा हटाता है, तो भैया वो जिंक हटाता है, याद रखना। ठीक है, एल्काइन का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ये पूछा ही जाता है। एल्काइन का सूत्र क्या है, C3H4, C3H6, C2H6 या फिर C6H6। तो भैया इसका जो एल्काइन का हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, C3H4। ठीक है, करेक्ट आंसर। यानी कि कपड़े धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया होगा। 4 ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार दिए गए होंगे और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, किसकी बात करिए, केवल कपड़े धोने का सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। यही आ जाता सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो हो जाता हमारा कौन सा, खाने वाला सोडा, याद रखना भी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में यही फर्क है और ज्यादातर इन दोनों में से एक आना ही है 100%। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। पूछा है अम्लीय लवण कौन सा है, तो देख लेते हैं। NaCl है, NaHSO4 है या फिर Na2SO4 है या फिर KCN है।
अम्लीय लवण की बात चल रही है तो सीधी सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। प्रश्न नंबर 15 है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, या फिर एजी सिल्वर हो जाएगा, या फिर Ni निकल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा एजी। ठीक है, C2H6 का IUPAC नाम पूछा है, C2H6 का मैथेन है, एथेन है, एथाइन है, या फिर एथिलीन। अगर आप जानते हैं किसी भी प्रश्न का आंसर तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया एथेन। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से एल्डिहाइड पूछा है। एल्डिहाइड है, एथेनॉल है, एथेनॉल है, एथीन है, या फिर एथाइन। बात करिए एल्डिहाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एथेनॉल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। करेक्ट आंसर C2H6, C2H4, CH4, C3H6। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C2H4। ठीक है, याद रखना, आप इस वीडियो से इस बात की मेरी गारंटी है, आप 100% करके आओगे। केमिस्ट्री में एक भी विकल्प आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बात प्रश्न नंबर 9 की करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, प्रोपेनल है। प्रोपेनल आपको कुछ इस प्रकार दिए होंगे, प्रोपेनल बताना होगा। तो कौन सा है, C2H5OH, C3H6O, C4H8O, या फिर C3H5O। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C4H8O। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल जो है वो पूछा होगा कौन सा है। अभी प्रोपेनल पूछा था, अब पूछ रहा है प्रोपेनॉल। तो क्या है करेक्ट आंसर, C2H5OH, C3H7OH, C3H5OH, या फिर C3H6OH। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये C3H7OH। किसकी बात करिए, प्रोपेनॉल, ना कि प्रोपेनल, याद रखना। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका जो संभावित पीएच मान होता है वो कितना होता है, यही बताना है हमें। और करेक्ट आंसर क्या है देख लेंगे आप, 5.2, 6.2, 7.2, या फिर 8.2। देखो 8.2 जो है वो ये समुद्री जल का पीएच मान होता है, 7.2 इसमें कुछ नहीं है, 6.2 भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.2। याद रखना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गारंटी के साथ कहता हूं, केमिस्ट्री में एक भी नंबर मिस नहीं कर सकते यूपी बोर्ड वाले बच्चे। ठीक है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिलियन का पीएच मान कितना होगा। कोई लिटमस, कोई बिलियन है, वो नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल। अभी हमने पढ़ा था लाल को नीला, अब यहाँ नीले को लाल कर रहा है। तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा भैया, 7 से कम होगा, याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, फिर 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। सही करके लगा के आना भाई। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं बचे यूपी बोर्ड एग्जाम के, रिवीजन करना है केवल हमें। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग पूछा है क्या होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग पीला, नारंगी, भूरा, या फिर अपरिवर्तित। सर सही से जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भूरा या फिर लाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। CO है, या फिर Na2CO3 है, CO2 है, या फिर O2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछा है। तो हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O NaHCO3 NaOH, या फिर H2SO4। बात करिए खाने के सोडे की, अभी मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, NaHCO3। भारी जल का सूत्र क्या है पूछा है, भारी जल H2O, D2O, C2H5OH, या फिर NaHCO3। भारी जल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में पूछा है कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। तो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैथेनोइक अम्ल। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान सभी को पता होना चाहिए, ये प्रश्न हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है। 7.1, 7.2, या फिर 7.4, या फिर 6.4। तो रक्त का पीएच मान हो जाता है भैया 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। नींबू का पीएच मान पूछा है, नींबू का पीएच मान कितना होना चाहिए भाई, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो हो जाएगा
2। तो दोस्तों ये था आपका एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने करे बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी पूरे 30। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप 10th क्लास में हो तो इससे हटकर कोई भी प्रश्न आ नहीं सकता केमिस्ट्री में। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, सामाजिक हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है तो उसको मैं क्लियर कराऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर डिटेल में चाहिए या फिर बायोलॉजी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। और ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो और थोड़े से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लगे हों तो एक छोटा सा लाइक करके प्यार से कमेंट जरूर करना। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक और बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।